एक राजा की गोद में कबूतर आके गिर गया। जिसका कबूतर था उसने कहा, हमारा कबूतर है, हमें दे दो, हम इसे मारकर खाना चाहते हैं। राजा ने कहा, इसे मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसे मैं नहीं दे सकता। उन राजा का नाम था शिवी, राजा शिवी। राजा शिवी की गोद में कबूतर आया। जिसका कबूतर था वह पकड़ के मारने ले जा रहा था, मार के खाएगा। राजा ने कहा, तुझे जो चाहिए ले ले, पर ये कबूतर मेरी गोद में आया है, इसे तू मार नहीं सकता। राजा ने कहा, तो ठीक है, जितना वजन इसका है उतना वजन का मुझे मांस दे दीजिए, मुझे तो मांस खाना है। राजा ने एक तराजू बांधी, उस तराजू पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा इतना धर्मात्मा था कि वो किसी जीव की हत्या नहीं करता। अब कबूतर का मांस बचाने के लिए कबूतर को किसी का तो मांस देना ही पड़ता, तो किसी को तो मारना ही पड़ता। तो राजा ने किसी को ना मार के अपना मांस दिया, अपनी भुजाओं का ये मांस काटना शुरू कर दिया और तराजू में रखा। पर कबूतर का वजन इतना था कि बराबर नहीं हुआ। राजा ने अपनी जंघा का मांस काटा, फिर भी बराबर नहीं हुआ। राजा ने दूसरी जंघा का मांस काटा, कबूतर का वजन पता नहीं, चमत्कारी कबूतर था, बढ़ता ही जा रहा है। अंत में राजा ने अपने दोनों पांव काट के तराजू में रख दिए। एक कबूतर के लिए एक राजा अपने पांव काट रहा है, सुनिएगा। और आजकल के लोग मुर्गी मार डालते हैं अपने स्वाद के लिए। किस प्रकार की लोग हिंसा कर रहे हैं, किस प्रकार का लोग अपराध कर रहे हैं। क्या इस अपराध से आप सुखी रहेंगे? क्या किसी की जान लेकर किसी को सता के आप प्रसन्न रह पाएंगे? राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए, फिर भी कबूतर का वजन बराबर ना हो सका। अंत में राजा अपना सिर पकड़ के अपनी गर्दन काटने लगे तो कबूतर से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, धन्य है आप जैसा त्याग कि आपने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आप जैसा राजा से धरती को पता नहीं अब कब मिलेगा।